बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में क्लाइंट रिव्यू और एक डिस्कशन है कि फुल हेड कवर होते हैं या आधा कवर होते हैं, वो टॉपिक थोड़ा डिस्कस करेंगे। पिछले हफ्ते में लाहौर में था और स्केजूल बहुत बिजी है, तो इसी वजह से यानी ये एक हफ्ता 10 दिन हो गए कि हमने यूट्यूब में वीडियो अपलोड नहीं की है। तो मेरे साथ हाफिज़ मोहम्मद तारिक, जिसका ताल्लुक़ क्वेटा से है, बैठे हुए, और ये वीडियो इसकी डिमांड पे बन रही है। कल इसने ख़ुद कहा कि सर आपके साथ वीडियो बनानी है, तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। हाफिज़ साहब जब कल आए थे, इसको मैंने जब हेयरलाइन बना लिया, इसका जब डोनर देख लिया, तो मैंने कहा आपका डोनर एवरेज है, और एवरेज से मैंने इसको यहाँ पे मार्किंग की थी कि आपका इतना एरिया कवर होगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे क्लिनिक में हम ग्राफ्ट काउंटिंग के हिसाब से नहीं करते। पेशेंट को आजकल सब्जेक्टिवली रेट होती है, यानी 150,000 आजकल इमरजेंसी वाले। तो उसमें से हम जिन लोगों ने पहले डेट लिए हुए, जिसका 6 महीने बाद में आता है, तो वो कम होता है रेट। तो इसका जो था, मैंने इसको कहा था कि आपका मिड वर्टेक्स होगा। तो सुबह को जब मैं लाइन बनाता हूँ मरीज़ों को, तो सबको यही बोल देता हूँ कि देखो ये मेरा अंदाज़ है, आपको डोनर को देख के बताता हूँ कि इतना होगा। ये गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। अगर इसका भी काउंट किया जाए तो ये कम से कम, अगर काउंटिंग पे किया जाए तो ये 6000 ग्राफ्ट है। तो इसको, ये जो ग्राफ्ट की प्राइस है, तो तकरीबन इसको 20 रुपये का पड़ गया। तो जिन लोगों का डोनर कम होता है तो उसको महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उसके डोनर में ग्राफ्ट नहीं होते। तो हमारे क्लिनिक में काउंटिंग वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारा वादा होता है कि मैक्सिमम हम काम करेंगे। यानी अगर आपके डोनर से 1 ग्राफ्ट निकला तो 1 लगाएंगे, आपके डोनर से 5000 निकले तो 5 लगाएंगे। हमारी एक्सपर्टीज़ की वजह से कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका डोनर अच्छा और ग्राफ्ट कम निकले। हाँ, कभी कभी हो जाता है, वो भी कभी कभी स्किन बहुत हार्ड होती है, डोनर बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन स्किन हार्ड होती है, तो उस सूरत में भी ये पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ्ट ज़्यादा नहीं निकलेंगे। उसमें फिर दोनों साइड पे आ जाती है, क्योंकि एक साइड पे हार्ड स्किन मरीज़ की होती है, दूसरे साइड पे हमारी एक्सपर्टीज़ हो जाती है। तो हमारी एक्सपर्टीज़ की भी लिमिटेशन होती है कि अगर स्किन ग्राफ्ट नहीं छोड़ रहे तो ज़ाहिर नहीं निकलेंगे। लेकिन हाफिज़ साहब की स्किन बहुत साफ़ थी, इसमें से अच्छे ग्राफ निकले और इसका पूरा एक सेशन में कवर हो गया और बहुत डेंसिटी के साथ हो गया। तो अपॉइंटमेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे क्लिनिक में वो नंबर बहुत टाइम के बाद मिलता था, यानी 6 महीने 7 महीने, वो चीज़ मैंने कंट्रोल कर लिया। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10-11 सर्जरीज पर डे करता हूँ। मैंने 2 शिफ्ट कर दी, सुबह सवेरे आ जाता हूँ। अभी मैं ओटी से निकला हूँ, क्या टाइम है, तकरीबन 10:30 या 11 बजे का टाइम है। तो मैं सुबह 7 बजे से ओटी में काम कर लेता हूँ, फिर 12 बजे निकल के आता हूँ, ओपीडी कंसल्टेशन करता हूँ 4 बजे तक। 4 बजे के बाद फिर दूसरे क्लिनिक में इवनिंग शिफ्ट चलाते। तो वो जो ओवरसीज़ लोग थे और जिन लोगों को वेट नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों के लिए मैंने इवनिंग शिफ्ट रखा, वहाँ पे उसको निकाल दिया। यानी पिछले 5-6 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोर देन 700-800 लोगों को, यानी क्लाइंट्स की ट्रांसप्लांट किया, जो जिन्होंने डेट नहीं लिया था, वेटिंग लिस्ट में था। तो अगर आप लोग नोट करें तो आजकल ये कंप्लेंट भी बहुत कम हो गया कि सारे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे। तो जिन लोगों का डोनर वीक होता है तो उसको इंतज़ार करवाता हूँ, मेडिसिन खिलाता हूँ। जिन लोगों का डोनर अच्छा होता है तो उसको इंतज़ार नहीं करवाता हूँ, बस हफ्ते 10 दिन में हो जाती है। हाँ, जिन लोगों के डोनर कम है, अगर वो इंतज़ार नहीं कर सकते तो उसका भी हो जाता है उसी दिन, लेकिन उसका मैं समझा देता हूँ कि आपका डोनर कम है, कम एरिया कवर होगा। तो हाफिज़ साहब कल बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे। ये ऑनलाइन कुरान की दर्स देते यूके यूएस में मरे वो क्लाइंट्स को, लेकिन वो भी बहुत कम पेमेंट इसको देते। कल ये मुझे बता रहा था ना कि रात को 4 बजे उठता हूँ, तो क्योंकि टाइमिंग का फ़र्क होता है और वो पैसे जो देते हैं वो बहुत ही कम है। तो अगर वो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं तो काइंडली इसको थोड़ा अपना बढ़ा दें, क्योंकि अभी एक हाफिज़ कुरान आपके बच्चों को पढ़ा रहे, रात को 4 बजे उठते हैं ऑनलाइन, और आप इसको 5000 या 10,000 देते हो, तो ये बहुत कम है ऑनलाइन। और बाहर यूके यूएस में आप लोग बैठ के, तो कुछ चीज़ें चैरिटी के लिए भी करनी चाहिए। मेरे जो बच्चों का वो कारी साहब आते हो, जब आया तो उसने मुझे जो सैलरी बता दी कि मैं इतने लूँगा, मैंने कहा नहीं, मैं आपको डबल दूँगा, क्योंकि हम जो दूसरा एजुकेशन है, स्कूल वाला सिस्टम, उस पे हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। टीचर्स को भी बहुत सैलरी देते हैं, और स्कूल का फ़ीस भी, किताबें, बुक्स, इवन मेरे 3 बेटियों की बुक 60,000 के हो गए। तो जो कुरान का दर्स देते, यानी जो लोग आपका आखिरत का फ़िक्र करते, आपके बच्चों को कुरानी तालीम और दीनी तालीम देते, उन लोगों को भी हमें ज़्यादा थोड़ा पे करना चाहिए।
अगर कोई अफोर्डिंग हो। हाँ, जो आपके पास नहीं है तो वो कोई और मजबूरी होती है। तो इस वीडियो में स्पेशली मेरा ये भी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि अपने गिर्द गिर्द जो कारी हजरात होते हैं, जो हाफिज़ कुरान वगैरह और आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा उसको पे किया करें। मैंने कर लिया अपनी तरफ से इसको, मैंने आप डिस्काउंट भी दे दिया इसको कि चलो ये कंपनसेट हो जाए। हालांकि मेरी फ़िक्स प्राइस है। हाँ, और मैं जब किसी को डिस्काउंट देता हूँ तो फिर सबको बता देता हूँ कि इसको मैंने दिया है, बाकी और इस वजह से दिया है। क्योंकि फिर अगर आप एक बंदे को डिस्काउंट दे दिया और बाकी जो 10 लोगों का किया है तो उसके साथ ये ज़्यादती है। और वही इसी वजह से मैं हमेशा चीज़ें क्लियर रखना चाहता हूँ। क्लिनिक में ऐसी कोई भी बात हो तो बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से बहुत डरता हूँ। लेट से अगर 10 बंदों का मेरी तरफ थोड़ा थोड़ा भी हक रह गया तो 10 दिन में 100 लोगों का हो जाएगा मेरे पास, और मैं कभी ये नहीं कर सकता हूँ। तो हाफिज़ साहब से रिव्यू लेते कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी हाफिज़ साहब, इसका सर आप लोग देख ले थोड़ा, ये फुल एंड तक कवर हो गया है और इसको दूसरे सेशन की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी। बाकी इसकी स्किन सॉफ्ट थी, ये साथ में जिक्र भी कर रहा था, पता नहीं इसकी फालिकल में अल्लाह ने बरकत डाल दिया और ज़्यादा हो गया। हालांकि इसका डोनर साइड एवरेज था। जी कारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ख़ुद के साथ अपने स्टाफ को भी अच्छी तरह से ट्रेन किया था और बहुत अच्छी तरबियत दी थी। और उसके बाद मैंने तकरीबन 6 महीने पहले डॉक्टर साहब से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया था। डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ मेडिसिन बताए थे, मैंने वो यूज़ करके यहाँ पे आ गया। जब आ गया डॉक्टर साहब के पास तो डॉक्टर साहब ने मेरा डोनर एरिया चेक करके मुझे बताया कि आपका तकरीबन मिड टेक तक हो सकता है। लेकिन जब मेरा प्रोसीजर शुरू हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा पूरा हेड कवर हो गया और मैं डॉक्टर साहब से बहुत खुश हूँ। और जो बंदा भी, जो शख्स भी जहाँ से भी हो, जो ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है वो यहाँ के डॉक्टर साहब से मिले, उसी से ट्रांसप्लांट करवाए। डॉक्टर साहब हमारे मुल्क के लिए, हमारे पठानों के लिए एक इफ्तिखार हैं, हम तो इस पर फ़ख्र करते हैं। और मैं फिर भी दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा इफ्तिखार, एक चीज़ बता दे कि आपके सर में मैंने क्या काम किया था। एक कन्फ्यूजन है, अक्सर लोग पूछते हैं कि सर जब आते हैं कि सर आप पूरा खुद करेंगे, तो क्या ये प्रोसीजर जो ये पॉसिबल था कि मैं अकेले कर सकूं इसको? नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक बंदे के, एक मरीज़ का काम डॉक्टर साहब पूरा कर ले। ये तो बिल्कुल 10 घंटे या 10.5 घंटे का प्रोसीजर है और वो डॉक्टर साहब अकेले कर ले, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जो बंदा भी कहता है ये तो नहीं हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि ये जो प्रोसीजर है ये टीम वर्क है। या अकेले कोई भी अगर आपको बोलते हैं तो उसको बोलो आप करके दिखाओ, बात ख़त्म हो गई। अकेले कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना मुझसे सीनियर डॉक्टर, ना कहीं भी को ये नहीं कर सकते। हाँ, इसमें जो ब्लेड वर्क है, इंसिजन्स, हर मरीज़ का मैं खुद बनाता हूँ। और इसकी जो एक सेक्शन होती है जो बाल निकालते हैं उसका एक सेपरेट टीम होती है। फिर उसके बाद इंसिजन मैं बना लेता हूँ, प्लेनिंग मेरी होती है और लाइन भी मैं खुद बना लेता हूँ। फिर जो लोग निकालते हैं उसको भी मैंने समझाना होता है। कल इसके पास मैं बार बार जाता था, बाजी को ये कह रहा था कि ये हाफिज़ कुरान है, इसके पास पैसे नहीं है और डोनर साइट हमने मैक्सिमम लेना है ताकि कोई भी 19-20 का फ़र्क ना है ना। और फिर उसके बाद जो है ना वो इंसिजन बना के फिर उसके बाद और टीम आती है प्लेसमेंट वाली, वो टेक्नीशियन करते। तो यानी 3 टीम एक ट्रांसप्लांट पे काम करते, एक निकालते, मैं इंसिजन बना लेता हूँ और दूसरे फिर प्लेसमेंट वालों को भी मैं गाइड करता हूँ। ये वो मेरे कहने पे करते कि फ्रंट में कैसे लगाने, बिड में कैसे लगाने। हाँ, तो प्लानिंग चेंज होती रहती है हर मरीज़ में अकॉर्डिंग टू द डोनर साइट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।